वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बेसिक कैलकुलेशन को सुधारने का एक अच्छा जरिया भी है। अगर आप जो टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर यूनिट कन्वर्जन, यूनिट को हम कैसे चेंज करें, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लेके जाते हैं, किलोमीटर को डेसीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, तमाम सारी प्रॉब्लम्स और मोस्टली स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। और आपको जो डील करना है इसमें हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताने जा रहा हूँ और इस यूनिट कन्वर्जन की 6-7 वीडियोस की सीरीज रहेगी जिसमें आप पूरी तरीके से जितने भी मैथमेटिक्स में यूनिट कन्वर्जन के पोर्शंस हैं वो सब आपके क्लियर होंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी, बाकी काम आपको करना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो मैंने यूनिट कन्वर्जन में पहला जो पोर्शन लिया है वो है लेंथ, लंबाई। दुनिया भर में आप लंबाई चौड़ाई नापते रहते हैं। लंबाई आप कहीं भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो सबसे फेमस इकाई है, उसकी यूनिट है किलोमीटर। आप कुछ भी चीज नापते हैं, सड़क 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, किलोमीटर में नाप रहे हो। अगर आप कहते हो कि यहां से वहां तक की लंबाई 1 किलोमीटर है तो कोई उसी को यह भी तो कह सकता है कि वो 1000 मीटर है। उसी 1000 मीटर को कोई सेंटीमीटर में भी बता सकता है, कोई डेसीमीटर में बता सकता है, कोई मिलीमीटर में बता सकता है, कोई डेकामीटर में बता सकता है। मतलब कि 1 किलोमीटर को हम कई यूनिट्स में बता सकते हैं अलग अलग। तो यहां पे टोटल 7-8 यूनिट्स गिवन हैं, इन्हीं से हमें डील करना है। जैसे आप अभी इसको पढ़ लो अच्छे से, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मोस्टली इसमें जब हम क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं 2-3 यूनिट ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में आती है, इससे हमें चेंज करना होता है। किलोमीटर आ जाती है कभी कभार, ये किलोमीटर वाली यूनिट, और ये मीटर घूमता रहता है और सेंटीमीटर, और ये तीनों की अधिकता रहती है। इन तीनों के अलावा अगर कुछ आना होता है तो डेसीमीटर, मिलीमीटर, ये दोनों तो बिल्कुल गायब ही रहते हैं, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। अगर कभी ये आ भी जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को हमें याद रखना है एकदम। यहां जो मैंने इन चीजों को लिख रखा है इसमें कुछ चीजें रिमेंबर रखनी, कुछ चीजों को याद रखना है आपको। आगे बढ़ने से पहले ये जो मैंने लिखा है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये एक सीक्वेंस में लिखा है मैंने। बड़ी यूनिट से सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी यूनिट। तो आपको जब भी क्वेश्चंस में 2 यूनिट गिवन हो, कोई वैल्यू मान लीजिए आपको मीटर में गिवन है, कोई वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटीमीटर और मीटर में कौन सी यूनिट बड़ी है। कोई यूनिट हेक्टोमीटर में गिवन है, कोई यूनिट मिलीमीटर में गिवन है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हेक्टोमीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम कोई ऑपरेटर यूज करेंगे। ऑपरेटर का मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उससे। तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर, उससे छोटी हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटी, फिर मिली। ऐसे ही हम, जैसे किलोमीटर है ऐसे ही किलोग्राम भी आता है। किलोग्राम भी सुना है ना आप लोगों ने, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इस पे हम ग्राम वाली वीडियोस को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। बताने को मैं यहीं पे बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं उसको सेपरेट लेकर के आऊं, उसको सेपरेट ही पढ़ेंगे हम लोग। वो भी सेम हूबहू इसी की तरह रहेगा, और इसी की जगह हम किलो, लीटर भी लिखते हैं, मतलब मीटर हुआ, ग्राम हुआ, लीटर भी लिखते हैं, वो भी हूबहू ऐसे ही होगा, लेकिन उसको भी हम सेपरेट वीडियो में लेकर के आएंगे। यहाँ केवल हम लेंथ की बात करेंगे, ज्यादा बवाल यहाँ पे नहीं काटेंगे और किसी को लेकर के कंफ्यूजन होता है, बच्चों को परेशान हो जाते हैं बच्चे। चलो, अब यहां से ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आपको याद क्या रखना है, आपको जब आपको सीक्वेंसिंग याद हो गई, सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, कोई भी 2 यूनिट आ जाए तो आपको एकदम याद हो जाना चाहिए कि ये यूनिट बड़ी है, ये यूनिट छोटी है। अब जब छोटी बड़ी यूनिट ये आपके दिमाग में आ गया, तब आपको करना क्या है, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, ठीक है,
जब बड़ी यूनिट को हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, मान लो कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर को हेक्टो में, किलोमीटर को डेका में, किलो को डेसी में, किलो को सेंटी में, किलो को मिली में, तो मतलब बड़े छोटे में जा रहे हैं ना। तो केवल किलो ही नहीं, यहां से भी सोचता ना, डेका मीटर को अगर मीटर में करें तो बड़े से छोटे की तरफ गए, मीटर को सेंटीमीटर में करें बड़े से छोटे की तरफ गए। तो जब भी बड़ी यूनिट छोटी यूनिट की तरफ जाएगी तो हमेशा क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। अब कहोगे मल्टीप्लाई किससे करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी इतना याद रखो, बड़ी छोटी यूनिट दिमाग में रखना है। फिर बड़ी यूनिट जब छोटी यूनिट की तरफ जाएगी, बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि देखो, जब भी बड़े लोग हैं छोटे लोग के पास जाएंगे, छोटे लोग को थोड़ा धमकाएंगे और क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को और बड़ी कर लेंगे। बड़े लोग हैं छोटे को क्या करेंगे, दबाएंगे और अपने आप को क्या करेंगे, और बड़ा कर लेंगे। तो बड़ी यूनिट का यही काम है। बड़ी यूनिट जब भी छोटी यूनिट के पास जाएगी तो उससे मल्टीप्लाई होकर के और बड़ी हो जाती है। जब यही काम अपनी छोटी यूनिट करती है और बड़ी यूनिट से मिलने जाती है, मतलब कि जब स्मॉलर यूनिट, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट की तरफ जाएगी तो बड़ी यूनिट को बुरा लग जाता है, कहता है मतलब छोटे मोटे लोग अब हमसे मिलने आएंगे, मल्टीप्लाई करने आएंगे, आओ तुम बताते हैं तुम्हें। तो छोटे यूनिट जैसे ही बड़ी यूनिट की तरफ जाती है कन्वर्ट होने के लिए, बड़ी यूनिट इसको काट देती है। काट देती है मतलब क्या, काट देती है मतलब भाग देती है। भाग देने का मतलब क्या, डिवाइड कर देती है। यस, छोटी यूनिट और छोटी हो जाती है, बड़ी यूनिट उसको बड़ा नहीं होने देती है। तो स्मॉलर यूनिट जब भी बड़ी यूनिट की तरफ जाएगी उसको भाग दे देना है। तो एकदम इसको याद रखो, बड़ी यूनिट छोटी की तरफ मल्टीप्लाई, छोटी यूनिट जब बड़ी में कन्वर्ट होगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब आपको यहां पे याद क्या रखना है वो मैं बताता हूं कि कैसे इन चीजों को याद रखना है आपको। यहां कुछ चीजें लिख रखी हैं, माइल्स, यार्ड, फुट, इंच, नॉटिकल माइल्स, माइक्रो, नैनो, ये सब भी लेंथ डिस्टेंस मेजरमेंट करने की यूनिट है। लेकिन इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है अभी। ये सब कभी जरूरत पड़ेगी, कभी मन में कुलबुलाहट होगी ना, तो मैं उसको अलग से बताऊंगा। अगर मन बहुत बेचैन हो जाए कि नहीं वही समझना है तो उसके लिए एक अलग वीडियोस बना दी जाएगी। अभी यहां पर हमें फोकस जो करना है इन चीजों पर, कैसे इन चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आ गया कि 1 किलोमीटर में, अभी हम 1 किलोमीटर लेके चले, 2 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 3 किलोमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम 1-1 किलोमीटर लेके चलेंगे। और याद रखना, जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखना है कि हमें मल्टीप्लाई किस चीज का करना है, मल्टीप्लाई किसका करना है। यहां पे देखो, जरा ध्यान से देखना इसको। जब भी हम यहां पर 1 यूनिट से, किलोमीटर से हेक्टो के पास आएंगे तो 10-10 की वैल्यू सभी के पास है, सभी के पास 10-10 की वैल्यूज हैं। जैसे मैं बोलूं 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। क्लियर। फिर कोई बोले कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होगा। सब 10-10 होंगे, किसी को भी उसके पास वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे ना तो हमेशा 10 होगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मतलब कि सभी के पास कितने कितने हैं, सबके पास 10-10-10 है। तो अगर ये सीक्वेंसिंग आपको याद रहे तो कितना आसान रहेगा। कोई पूछे कि डेसीमीटर है, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें। अगर मीटर है, मीटर को डेसीमीटर में बदलना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। डेकामीटर को मीटर में बदलना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, याद है ना, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहोगे यार सर अगर हम यहां से यहां आ रहे तो 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का 10 का 10 का। अगर हम यहां से क्रॉस करके 2-3 यूनिट को आगे बढ़ जाएं तब क्या होगा, तब जितने 10 को क्रॉस कर रहे हो उतने 10 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी तुम्हें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो पता है ना। देखो कैसे होता है, किलोमीटर से तुम सीधे कहां पर आ रहे हो, 1 2 3 मीटर के पास। 3 का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर में 3 का मतलब एक क्या कि 3 जीरो लगा तो 1000, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। क्लियर हो गया। अब इसी में कोई पूछ दे कि 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 2 का 1000 में मल्टीप्लाई कर दो। कोई बोले कि 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को चेंज करना है, इस पर मीटर छोड़ दो,
4 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कितने 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 4 में। एक, देखो ध्यान से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 10 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, इतना जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो 4 और ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5, मतलब कि 4 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होंगे। क्लियर है ये। सेम ऐसे ही अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब इसको जस्ट अपोजिट लेते हैं, मान लो मिलीमीटर आ जाता, कोई बोलता कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो आ जाओ तुरंत 1 मीटर, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मीटर से 1 2 3, 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो कितना 10 आया यहां पे, 1 2 3, मतलब कि 1 में 1 2 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी बोले, मान लो कोई बोले कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 ही क्रॉस कर रहे हो तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना ये। तो ये सिंपल सा हम इस तरीके से यूनिट को चेंज करते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर पर आता है। कहीं भी अगर ऐसे लिख दे कि 2.5 सेंटीमीटर है, इसको डेसीमीटर में चेंज करना, सॉरी अभी तो छोटी यूनिट में चले जा रहे हैं, अभी बड़ी वाली देख लेते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 2.5 अगला क्या है, मिलीमीटर में चेंज करना है तो 2.5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, यस 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 25 mm हो गया। सिंपल है बिल्कुल, ये कुछ नहीं करना है। जब भी हम 10 या 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है। मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ, ये अगर ऐसे लिखा होता ये कि 0.25 सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर से हटा करके लिख देते हैं डेकामीटर। क्लियर। गर्मी बहुत है क्या, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि मुझे इसको क्लियरली एकदम समझा देना है। तो हमें पता है कि डेकामीटर से सेंटीमीटर का मतलब बड़े से छोटे यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं। तो डेकामीटर, तो जरा देखो कितने का मल्टीप्लाई हमें 0.25 में करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब कि 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000, मतलब कि 0.25 में हमें 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक के आगे 3 जीरोज बढ़ जाएंगे। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 3 जीरो हैं तो 0.3 नंबर इधर शिफ्ट होगा, तो एक नंबर क्रॉस किया, फिर 5 को क्रॉस किया, आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो क्या बढ़ा देंगे यहां पर 0, तो 0.25 में जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 250 हो जाएगा ये। क्लियर है इतना। तो हम डेसीमीटर से कहां आ गए, सेंटीमीटर की तरफ आ गए। क्लियर। चलो अब हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट से अब बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे। अब इस तरीके से देखते हैं छोटी यूनिट, तो जब भी कहीं भी कन्वर्ट करना हो तो आपको अपने दिमाग में ही रखना है कि हम पहले तो ये देखना है कि हम बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं या छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी चीज दिमाग में रखनी है कि हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, 10 से करना है कि 100 से करना है कि 1000 से करना है कि 10 लाख कि 10,000 से करना है कि 1 लाख से करना है कि 10 लाख से करना है। इन्हीं सबसे मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होगा। क्लियर इतना है। तो 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, वो डिसाइड कौन करेगा कि कितने यूनिट्स को हम क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, वो डिसाइड करेगा। बड़ी यूनिट को क्रॉस करके छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, छोटी यूनिट को क्रॉस करके बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। मान लो अगर आ गया सीधे 1 मिलीमीटर, 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 mm में कितने किलोमीटर। अब दिमाग में तो आ ही रहा होगा ना, mm से हम किधर जा रहे हैं, mm छोटी यूनिट है, 25 यूनिट है, एकदम छोटी यूनिट, किलोमीटर में जा रही है वो। तो छोटी यूनिट जब भी बड़ी यूनिट की तरफ जाएगी तो बड़ी यूनिट इसको काट देगी, डिवाइड कर देगी, भाग दे देना पड़ेगा। अब भाग कितने का देना है, तो इसी 1 को भाग दे दो। किससे भाग दोगे, कितने 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 ऊपर जा रहे हो, 1 10 2 3 4 5 6, 6 आया। 6 का मतलब कि 1 के आगे ना 6 जीरो लगा दो, हो गया ये आंसर।
ये आंसर तुम्हारा किलोमीटर में आ गया। ये 1 डिवाइड बाई कितने 10 लाख है ये। क्लियर। अब अगर यही इधर से आया होता तो ये 1 में ये मल्टीप्लाई हो गया होता, लेकिन ये उल्टा जा रहा है छोटे से बड़े की तरफ, इसीलिए उतने से ये डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करने का देखो सिंपल सा तरीका है कि 1 डिवाइड बाई दिस। जब भी किसी डिवीजन में ना 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो बड़ा आसान सा होता है। सीधे क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ ऊपर कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो सबसे लास्ट में पॉइंट मान लो, यहाँ पर पॉइंट है कोई। क्लियर। अब देखो कितने जीरो यहाँ पे, 2 2 4 2 6, तो देखो आंसर कितना हो जाएगा ये। यहां से 6 नंबर आगे जब हम मल्टीप्लाई करते थे, मान लो कि 2.25 में हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किधर भगता है, इधर भगता है। लेकिन जब हम इसी 2.25 में 100 से डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट इधर भागेगा, ये याद रखना है। तो यहां भी क्या होगा, पॉइंट डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट इधर भागेगा, तो पॉइंट इधर भागेगा। अब कैसे भागेगा, यहां पे पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन हम मानेंगे कि यहीं पर हमारा पॉइंट है आखिरी में, और यहां से 6 नंबर उधर लेके जाना है। अब नंबर तो हमें एक ही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नंबर है, बाकी जो 5 होंगे सब 0 0 0 मान लेंगे। तो हमने 1 क्रॉस किया, दूसरा नंबर क्रॉस किया, तीसरा क्रॉस किया, चौथा क्रॉस किया, 5वां क्रॉस किया और 6ठा क्रॉस किया। 1 2 3 4 5 6 नंबर क्रॉस करके पॉइंट लग गया, तो 0.00001 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर ये आंसर आ जाएगा। ये तो सभी को आता होगा ना, नहीं आता हो तो मेरे कैलकुलेशन की एक सीरीज वीडियोस हैं, उसको जा करके वहां पर जरूर देख लेना। तो ये क्लियर हो गया ना। बस हमें ये याद रखना कि जब भी छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और कितने से डिवाइड करेंगे वो दिमाग में रखना कि 10 से करना है कि 100 से करना है। जैसे मैं तुरंत ही यहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे सेंटीमीटर से जाना है कहाँ पर, हेक्टोमीटर में, कि मैं पूछूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर से हेक्टो में जा रहा है, इसका मतलब कि छोटी से बड़ी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, अब देख लो कितने से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर से डेसी गए 1 2 3 4, मतलब 1 के आगे 4 0, इसी से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ 4 नंबर उधर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को। अभी तो मैं ये एक एक का बता रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा, 1 डेसीमीटर क्या होगा। अब इसी में ऐसा नहीं ना हमेशा एक ही आएगा, सीधे ये भी तो पूछ सकता है सीधे ना, कि मान लो तुमसे बोल दे कि कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.45 मिलीमीटर, 3.45 मिलीमीटर को तुम्हें चेंज करना है मान लो मीटर में। क्लियर। अब जो है हमें पता है कि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, इसका मतलब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस 3.45 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे वहां 1 लिखते थे हम, तो यहाँ 3.45 दिया हुआ है। भाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो सकता है तो 2 किलोमीटर भी हो सकता है, पॉइंट में भी डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ mm में डिस्टेंस गिवन है 3.45 mm, तो 3.45 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि mm से मीटर में जाने पर कितने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, दिमाग में है ना, क्योंकि छोटी यूनिट से हम किधर जा रहे हैं, बड़ी की तरफ जाएंगे, और बड़ी हमेशा क्या करेगा, कट कर देगा, उसको काटेगा। तो मिलीमीटर से मीटर, मिलीमीटर से यहाँ है 1 2 3 बार, मतलब कि 1000 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसको डिवाइड करके आंसर मीटर में लिख दोगे। 1000 से डिवाइड कर रहे हो, मैंने बताया जब भी नंबर्स को डिवाइड करते हो तो पॉइंट इधर भगता है। अब देखो यहाँ पॉइंट गिवन है तो 3 नंबर पॉइंट इधर जाएगा, तो 4 तो 5 तो दिया ही है, एक 3 को क्रॉस किया पॉइंट, आगे कोई नंबर नहीं है 0 लिख दो, आगे कोई नंबर 0 लिख दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0। तो ये हमारा मिलीमीटर का आंसर मीटर में आ गया 0.0345। इतना क्लियर सभी को। तो मुझे लगता है कि अब काफी कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको इसमें जो याद रखना है वो याद यही रखना है। पहली चीज याद रखनी है कि बड़ी यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करना है,
डिवाइड कितने से करना है या मल्टीप्लाई कितने से करना है, 10 से करना है कि 100 से करना है कि 1000 से करना है कि 10,000 से करना है, 1 लाख से करना है, 10 लाख से करना है, इतनी से करना होता है, ये डिसाइड करेगा। क्लियर है? जब यहां से तुम किलोमीटर से मीटर में आते हो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है ना 1000 हो जाता है, मतलब कि तुम 1 2 3 यूनिट क्रॉस किए तो दिमाग में ऐसे रखना है कि 3 यूनिट क्रॉस कर रहे हो, मतलब कि 1 के आगे 3 जीरो, 4 क्रॉस कर रहे हो तो 1 के आगे 4 जीरो, 5 क्रॉस कर रहे हो 1 के आगे 5 जीरो। जैसे सिंपल सा है कि मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो 10 हेक्टोमीटर होंगे। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, तो 100। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1000। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो 1 जीरो और बढ़ा दिया हमने, 10,000। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 जीरो और बढ़ा दिया हमने, 1 लाख। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 जीरो और बढ़ा दिया हमने। क्लियर समझ में आ रहा है ना? ये जितने यूनिट्स को क्रॉस कर रहे हो उतने जीरोस को तुम बढ़ाते जाओ। और अगर इसी का उल्टा आ गया, अगर अभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1/10। 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, 1/100। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1/1000। 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर, तो 1/10,000। 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1/1 लाख। और 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, तो 10 लाख, 1/10 लाख किलोमीटर। तो ये सारी चीजें यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया, और इसको आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, आपको ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी तो यूनिट दिमाग में आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी यूनिट क्रॉस कर रहे हो। और ये क्रॉस कैसे दिमाग में रहेगा, जब ये ऐसे याद रहे कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे याद रहे आपको, तब तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से करना है कि 1000 से करना है कि 10,000 से करना है। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर ये दिमाग में नहीं आएगा आपके तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में सेम ऐसे वीडियोज़ है, ग्राम के लिए भी है, जहाँ पे मास का कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे यूनिट को चेंज करेंगे। और उसके बाद हम लोग लिक्विड में कैपेसिटी के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, एरिया, टाइम, स्पीड, इन सबके कन्वर्जन के बारे में हम लोग आएंगे। वीडियोज़ लंबी है, लेकिन आप लोगों को समझाने की वजह से थोड़ी वीडियोज़ लंबी हो जाती है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स को भी देना होता है, ताकि एग्जाम्पल्स से क्लैरिटी आ जाती, चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर? नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारी मुलाकात ही होती है केवल किसी न किसी एक प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।